Hello everyone, I am Piyush Jindal, faculty of English language and founder of Electric Learning YouTube channel। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CDS ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ SSC ਹੈ। पंजाब के भी कुछ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस है, चाहे वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, या फिर तुम चाहते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर का कोई एनालिसिस किया जाए तो तुम कमेंट करके दस सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ही कट द ग्लास डायमंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को काफ़ी कुछ आना चाहिए, काफ़ी कंपोनेंट्स आने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ मैथ्स में अगर आपको DI सॉल्व करनी है तो DI सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए, और उसके बाद उसमें अगर कोई टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आ रहा है, कोई CI का कंसेप्ट आ रहा है, कोई रेशो का कंसेप्ट आ रहा है, तो वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो कोलैबोरेट करके DI में डाल देते हैं। मतलब उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलता है ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको पिक्टोरियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। तो वही केस यहाँ पे है। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2-3 कंसेप्ट आने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि ये हमारी एक वर्ब है और ये इस वर्ब का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एंड लिख सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगलेस हो जाएगा। कैसे मीनिंगलेस हो जाएगा? जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया था, ठीक है, ही पेंटेड द वॉल अ ब्रश। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना जो भी मैं समझाऊंगा। तो जब हमने यहाँ पे लिखा कि ही पेंटेड द वॉल ब्लैंक अ ब्रश, अब यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं ग्रामेटिकली तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप एंड लिख दोगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा वॉल, और ये भी इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब दोनों ही नाउन जो है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन वो मीनिंग गलत हो जाएगा ना अगर आपने यहाँ पे एंड लिख दिया, तो एंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको वर्ब में समझाया था कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस पेंटेड वर्ब का नहीं होगा तो किसी और चीज़ का होगा। तो वो किसका होगा? प्रेपोजिशन का होगा। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब वो प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि उसने इस एक्शन को परफॉर्म किया इस डिवाइस को यूज़ करके। तो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस। डिवाइस को मैं अगर और आसान भाषा में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूं, इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा ही क्या होती है? विद। क्या होती है? विद। अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, किसी डिवाइस को इंट्रोड्यूस करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, तो वहां पे हमेशा हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं he killed a man a knife, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये एक इंस्ट्रूमेंट है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? विद का। क्या सबको इतनी बात क्लियर होगी? आई होप आपको इतनी बात जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखूं, यहाँ ABCD, he fought। ठीक है, जब हमने बोला कि ही फॉट, अब इसके बाद मैंने यहां पे लिखा करेज। तो जो करेज है ना, ये भी किसी क्वालिटी का नेम है। ठीक है, तो अगर ये किसी क्वालिटी का नेम है तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट तो ये बन नहीं पाएगा तो ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब जो फॉट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें बीच में प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वर्ब के बाद तो इसका कोई ऑब्जेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो ये भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा होगा कि इतना तो आइडिया हो रहा होगा कि यार यहाँ पे भी हम विद का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विद का। तो आप देखोगे जब आपने लिखा कि ही फॉट विद करेज,
तो यहाँ पे जो विद यूज़ किया ना वो भी इस वजह से यूज़ किया कि यहाँ पे जो करेज है ना ये भी कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी क्वालिटी किसी इंसान के अंदर होती है, जब वो क्वालिटी को यूज़ करेगा तो वो जो क्वालिटी को यूज़ कर रहा है वो क्वालिटी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखूँ, अब जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, किसी से क्वेश्चनिंग कर रहा है, पुलिस ऑफिसर है वो किसी से क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो अगर वो किसी से क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप सोच के देखो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही किसी से जिससे भी क्वेश्चन कर रहा है तो ये आंसर देने वाला है। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन उसको आंसर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, विद का, क्योंकि ये भी एक क्वालिटी का नेम है। ऑनेस्ट क्वालिटी है, ऑनेस्टी क्वालिटी का नेम है। तो जो भी क्वालिटी के नेम्स होते हैं वो भी हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, और ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्वालिटी हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो उसी को हम यूज करते हैं, विद डिटर्मिनेशन, विद ऑनेस्टी, विद पोलाइटनेस, विद काइंडनेस, ठीक है, विद ग्रेटनेस। ठीक है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बस छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता था वो यही थी कि जो हमने विद यूज किया, विद को हम यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? हमें आ गई इतनी बात समझ, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। मैं बस इसी वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि वो बच्चा पूछ रहा था दोबारा दोबारा, ठीक है। ऑल दो आपको काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ब भी कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी डी ई, ई लिख लिया था, एफ लिख लो, ठीक है। एफ क्वेश्चन है, ही रोट समथिंग अ पेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ही रोट समथिंग ब्लैंक अ पेन, ठीक है। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, ही रोट समथिंग ब्लैंक। इसको इरेज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये लो, क्वेश्चन बाद में याद करवा देना मुझे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंक। तो अब आपने ऑप्शंस बताना कि इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ध्यान से देखना कि जब हमने लिखा कि ही रोट समथिंग ब्लैंक अ पेन, ही रोट समथिंग ब्लैंक इंक, तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हम विद यूज़ करेंगे। ऑल दो चाहे हमें ये पहले भी नहीं पता था, क्लास के पहले भी हम ये बात कर सकते थे कि विद आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यहाँ पे विद आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो पेन है ना, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जो इंक है ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंक क्या है? इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इंक क्या है? इंक क्या है? हमारा मटेरियल। ये मटेरियल है एक, ठीक है। तो मटेरियल के लिए याद रखना हमेशा, मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन। तो इन यूज करते हैं मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो मुझे हजम नहीं हो रहा कि यार इन इंक तो पढ़ने में ऑकवर्ड सा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो इन लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता, अगर मैं इसी सेंटेंस में यहाँ पे बी सेंटेंस को ऐसे मॉडिफाई करके लिख देता, ही पेंटेड द वॉल ब्लैंक रेड। अब जो रेड है ना, ठीक है, तो रेड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई। रेड का मतलब क्या है? रेड कलर, तो वो पेंट है, जो रेड पेंट की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे जो ये रेड है ना, ठीक है, तो ये जो रेड है एक मटेरियल है, इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इनका। थोड़ी सी बात क्लियर होगी। तो मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे लगता है अभी भी उनको कंफ्यूजन होगी यार कि मुझे तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि इन आएगा। चलो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, उससे सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ही रैप्ड द बॉक्स इन, या फिर ऑफ, या फिर फ्रॉम, या फिर विद, कुछ भी लिख लो, वाइट पेपर।
तो मुझे यहाँ पे बताना है कि अगर मैं आपसे ऑप्शन पूछूं कि यहाँ पे इन आएगा या विद आएगा, तो अब मुझे लगता है कि यार अब तो सबको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पे इन आएगा। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे इन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो पेपर है ना वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि वो मटेरियल है। नेम ऑफ अ मटेरियल है ना, मटेरियल नाउन है ना भाई पेपर, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई सबको, ठीक है। तो नाउन में डिटेल में बाकी पढ़ेंगे हम कि ठीक है मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ मटेरियल होता है, ये भी मटेरियल है, ठीक है। रेड भी मटेरियल है, इंक भी मटेरियल है। तो आई होप आपको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आपने ये तो सुना होगा, सुना पे इन कैश। तो यहाँ पे जो इन है ना, ये इस मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो वो ये कि चीज़ें जो होती हैं अगर हम उनको ध्यान से समझे तो सारी चीज़ें जो हैं हम उनको कोलैबोरेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ही कट द ग्लास ब्लैंक डायमंड। अब जो डायमंड है, अगर किसी को लग रहा हो कि इंस्ट्रूमेंट है, गलत है। डायमंड इज नॉट अ डिवाइस, डायमंड कांट बी ए डिवाइस। डायमंड क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पदार्थ का नाम डायमंड है। जैसे मैंने बोल दिया गोल्ड, वुड, आयरन, ये भी सारे मेटल्स हैं, ठीक है, सॉरी ये भी सारे मटेरियल नाउन्स हैं। तो वैसे जो वो मटेरियल नाउन है, वैसे ही जो डायमंड है ये भी हमारा मटेरियल नाउन है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल नाउन है तो आपको सुनने में बेशक ऑकवर्ड लगेगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, इनका। समझ आ गई बात, यस और नो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार सर मुझे हजम नहीं हो रहा, तो फिर आप याद कर लो, ठीक है, कि हम इसके साथ इन यूज़ करेंगे। बाकी मैंने लॉजिक दे दिया है। स्टिल हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है।